सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। अब क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म की परीक्षा शुरू हो चुकी है और जो आपका फर्स्ट टर्म का पैटर्न है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो उसी को देखते हुए हमने आपके हिंदी के पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के से संबंधित पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो हमने इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसी हमें आशा है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है, आपकी स्क्रीन पर भी है, कि परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, शिव, राम, पिता के, विश्वामित्र के। तो 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही ऑप्शन है घा। आपकी सुविधा के लिए हमने सही उत्तर को हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको अभ्यास करने में समझने में आसानी रहे। तो प्रश्न 2 है, परशुराम का स्वभाव कैसा था। 4 ऑप्शन है, उदार, शील, क्रोधी, चंचल। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है परशुराम को क्रोध सबसे ज़्यादा आता है, तो सही हमारा उत्तर है गा। प्रश्न 3 हमारा है कि सहस बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, लक्ष्मण, परशुराम, विष्णु ने, शिव ने। इसका सही विकल्प है बी, परशुराम ने। प्रश्न 4 है कि परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, वज्र के, लोहे के, पत्थर के या लोहे के। तो इसका सही विकल्प है ए, वज्र के समान। प्रश्न 5 आपका है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन, घर में, युद्ध में, बातों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सूरवीर होता है, वीर होता है, हिम्मती होता है, वो अपना साहस या वीरता युद्ध में दिखाता है। तो सही विकल्प बी है। प्रश्न 6 है कि लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को दर्शाता है। योद्धा, कायर, साहसी या मूर्खता। ये योद्धा के गुण को दर्शाता है। प्रश्न 7 है आपका प्यारे बच्चों, कि जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है। 4 ऑप्शन, नौकर, सेवक, चौकीदार, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प इसका बा यानी बी है। प्रश्न 8 है कि किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। गुरु के, पिता के, प्रेषी के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी, पिता के। प्रश्न 9 है कि परशुराम शिव को क्या मानते हैं। पिता, ईश्वर, गुरु, सेवक। तो वो शिव को गुरु मानते हैं। तो सही विकल्प हमारा सी है। प्रश्न 10 है कि लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है। चाटुकारिता, आलसीपन, मधुरपन या बड़बोलापन। अब क्योंकि परशुराम बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, लक्ष्मण ने उनका उपहास भी उड़ाया, तो इसलिए लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग्य किया, एक टोन कसा। तो सही विकल्प है डी, बड़बोलापन। प्रश्न 11 है हमारा, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। रामचरितमानस, सुदामाचरित, कवितावली, विनय पत्रिका। तो जो तुलसीदास की 3 रचनाएं एक नहीं है, वो सही उत्तर है बी, सुदामाचरित्र तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। प्रश्न 12 है कि तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है। तो सही विकल्प सी है, शांत एवं करुण रस की प्रधानता इनके काव्य में यानी कविता में रही है। प्रश्न 13 हमारा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है। ए, अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, बी, शिव के धनुष के टूटने को कारण, लक्ष्मण की उद्दंडता के कारण, डी, परशुराम के बड़बोले के कारण। तो ये जो जितना भी झगड़ा राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बातचीत हो रही है, विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वो है सही विकल्प बी, शिव जी का धनुष टूटने के कारण। प्रश्न 14 है कि शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है। तो सही ऑप्शन इसका है ए, सहस्त्र बाहु से।
प्रश्न 15 है आपका कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन यानी विकल्प आपका ए जून का महीना, बी जीर्ण, जून का धनुष या सम्मानित। सही उत्तर है जीर्ण। प्रश्न 16 है, प्रश्न किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। प्रश्न ऑप्शन विकल्प आपका ए प्रेम, काल, मोह, लोभ। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि काल तुम्हारे सिर पर बैठ गए जिसके कारण तुम सही नहीं बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि किससे कैसी बात करनी चाहिए। तो सही विकल्प इसका बी है यानी ब। प्रश्न 17 है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं। ऑप्शन आपका विकल्प ए ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय विहीन धरती की कर दी थी, क्षत्रियों को मिटा दिया था। तो इसका सही विकल्प है सी क्षत्रिय। प्रश्न 18 है, लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोप कृषानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। कौन सा अलंकार इसमें है। तो इसका सही विकल्प है बी उपमा अलंकार। प्रश्न 19 आपके स्क्रीन पर है, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुत अशंकु। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही विकल्प है ए रूपक अलंकार। प्रश्न 20, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऐ मैं खान न ऊख मैं अजहू न बूझ अबूझ। तो इसमें हमारा यमक अलंकार है, सही विकल्प सी है। प्रश्न 21 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है। तो चार ऑप्शन है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रामदास। तो इसका सही विकल्प है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 22 है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में लिखा है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। अब क्योंकि तुलसीदास जी अवध प्रदेश के रहने वाले थे, अयोध्या के पास रहने वाले थे, तो अयोध्या की भाषा अवधी है। तो इसलिए सही विकल्प ए है, अवधी भाषा में इन्होंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा है। प्रश्न 23 आपका है, तुलसीदास जी का जन्म किस वर्ष और कौन से राज्य में हुआ था। चार ऑप्शन हैं, बिहार 1532, कलकत्ता 1540, उत्तर प्रदेश 1532, डी दिल्ली 1533। सही विकल्प है बी उत्तर प्रदेश 1532, जैसा कि किताबों के अनुसार हमें मालूम है। प्रश्न 24 है, वचन राम के वचन परशुराम के लिए किस प्रकार के समान थे। यानी परशुराम के लिए किस प्रकार समान थे। इसका सही विकल्प है जल के समान, क्योंकि राम का जो स्वभाव था सरल और शांत था, इसलिए परशुराम के लिए राम के वचन जल के समान थे, शांत और पवित्र। प्रश्न 25 है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चार ऑप्शन है, रूपक, उपमा, यमक, अनुप्रास। तो उसका सही विकल्प है बी उपमा अलंकार। प्रश्न 26 है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस जल सम वचन। तो चार ऑप्शन, रूपक, उपमा, यमक, अनुप्रास। तो सही इसका विकल्प है बी उपमा अलंकार। प्रश्न 27 है प्यारे बच्चों, इस संवाद में कौन सा गुण है। माधुर्य, ओज, प्रसाद, मोह। तो सही विकल्प आपका बी ओज का गुण है। 28 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो चार हैं, सवैया, चौपाई, दोहा, चौपाई व दोहा दोनों का। तो इसमें जो है चौपाई और दोहा दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसका विकल्प डी है। प्रश्न 29 है आपका स्क्रीन के सामने, गाधि सुनू कै हृदय हसी मुनि ही हरि हरे सूझ, ऐ मैं खान न ऊख मैं अजहू न बूझ अबूझ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका विकल्प बा है, बी है, व्यतिरेक अलंकार। प्रश्न 30 है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। इसके चार ऑप्शन हैं, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक, अनुप्रास। तो सही विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 30 वैकल्पिक प्रश्नोत्तर का अभ्यास हमने किया। आशा भी है और उम्मीद भी है परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न उत्तर आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और आपकी भविष्य की उज्जवल कामना हम करते हैं। आप अवश्य अच्छे अंकों से सफल होंगे। शुभकामनाएं।